जानते हैं कि इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है। हाँ, इस समय बीजेपी से टिकट पाई है। हाँ। वहीं राम भुआल को टिकट प्राप्त हुआ है, भीम निषाद सपा दिया है। वहीं उदयराज वर्मा को बसपा ने टिकट दिया है। तो इस समय जो है लोकसभा का बहुत जोरों से जो है प्रचार चल रहा है, चुनाव चल रहा है। तो लोग परिवर्तन चाहते हैं कि दोबारा फिर उसी को। देखिए ऐसा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है। अभी और भी पार्टियां यहाँ पर आएंगी लड़ने के लिए सुल्तानपुर में। नहीं, मुख्य तो तीन हैं, एक समर्थन दिया है। देखिए समर्थन दिया है, लेकिन ये सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली ये तीनों जगह से अभी फिक्स कैंडिडेट जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक यहाँ के जनता के अंदर में जो है कि कौन कौन यहाँ पर किस तारीख तक जो है कंफर्म हो पाएगा। नहीं तो अब तो फिक्स भी हो गया है। फिक्स कैसे आप मानेंगे? और भी जगह पे आपने देखा होगा कि सीटें बदली जा रही, सपा बदल रही ना। अभी तो और कहीं और बीजेपी बदली नहीं रह गई। मेनका की बात तो मेनका गांधी यहाँ क्षेत्र का वो मार्गदर्शन कर चुकी हैं और यहाँ पर जो है उनका लड़ना भी स्वाभाविक है और होना भी चाहिए उनको यहाँ से लड़ने के लिए। और ये तो लड़ाई है फिर जनता के और नेता लोग के बीच के। ये तो जैसा होएगा वैसा उनको जो है लोग वोटिंग करेंगे। हाँ, स्थानीय क्या केंद्र में क्या चाहते हैं? केंद्र में आजकल का जो माहौल है हमसे ज़्यादा तो आप लोगों के पास उसके न्यूज हैं। अब यह है कि परिवर्तन अगर जनता चाहेगी तो ही हो सकता है। तो वही तो पूछ रहे हैं। अब जनता के मन में तो चल रहा है कि भाई अब कोई आना चाहिए, कोई आना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि कोई भी किसी का राजनीतिक कहेंगे तो हमारे भारतवर्ष का एक इतिहास रहा है कि आज तक जितने भी नेता पैदा हुए हैं, लेकिन 28,000 और 36,000 किलोमीटर कोई यात्रा पैदल करने वाला इंसान हमको आज तक दिखा नहीं। जहाँ से हम ये राजनीति में ये समझदारी रखते हैं कि कौन अच्छा था कौन क्या था, लेकिन हमको ये आप बताइए कि 28,000 किलोमीटर पैदल चलने वाला कोई यात्रा करने वाला है? नहीं, पैदल चलने से विकास और थोड़ी आदमी विकास की बात करता है ना। पैदल चलने से विकास थोड़ी होता है। हाँ, उन्होंने लोगों को अपने मन की भावनाएं जो भी उनको केंद्र में करना है वो बताए। नहीं तो वही तो हम पूछ रहे हैं, क्या काम बताएं बीजेपी का? बीजेपी के काम जो हो रहे हैं या जो हो रहा है, अब उनकी सरकार है, वो जो कर रहे हैं सब अच्छा ही कहेंगे ना। नहीं तो वही हम पूछ रहे हैं, कोई दो चार आप बीजेपी की बात कहें कि जो है पैदल यात्रा ये सब किए, हाँ सब लोग किए, तो वही हम पूछ रहे हैं बीजेपी के 4-5 जो है वो बता दीजिए काम। अब बीजेपी के जो काम हैं अगर आप देखने जाएंगे तो बीजेपी के काम ऐसा है कि काम चालू करने वाले और कोई है और नाम कमाने वाले कोई और है। तो ठीक है, लोग जो आंख से देख रहे हैं कि हाँ बीजेपी ये कर रही है, लेकिन उसका सजेशन पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो पहले से सब पास हो चुका है और काम तो कोई भी चलवा कर सकता है। आज हमारी 5 साल की सरकार है, कल दूसरे। बीजेपी 10 साल तक का काम किया, यानी 10 साल सत्ता में, यानी लोग विश्वास किए, जनता ही वोट दिया तभी तो आए। मगर जब बात आती है विकास की, कहे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, ऐसा तो ये आप भी मीडिया में देखे होंगे या और भी चैनल वाले हैं, उन लोगों ने भी आपको बताया। ये नहीं, मैं ये पूछना आपसे चाह रहा हूँ, अब बीजेपी ने जो किया, बीजेपी को सिर्फ यही पूछना चाहते, बीजेपी अच्छा काम किया या नहीं किया? बहुत अच्छा काम ना पहले हुआ है ना अब हुआ है। तो वही हम पूछ रहे हैं, तो किसको अब की परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं? बीजेपी को ही चाहते हैं कि फिर कोई परिवर्तन? या यहाँ से तो आप कह दिए मेनका अच्छा काम किया है, मगर केंद्र में क्या कहेंगे आप? केंद्र में तो हम यही कहना चाहेंगे कि अब भारत का जो भी विकास करे, हम अपनी बात नहीं कहेंगे, जो पूरे भारत का विकास करने का बीड़ा उठाया है वही आदमी को सफल होना चाहिए। हाँ, तो चाहे वो मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो। हाँ, तो वही हम बात करें। बीजेपी देखो 70-75 साल तो कांग्रेस रही और उसके बाद अब बीजेपी आई है। ये आप वही हम पूछना चाहते हैं, वेट कर रही है, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा लोगों को? अब यह है कि संस्थाएं बेचना या घाटा दिखाना वो सरकार का काम है और जनता उसके बारे में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह है विचार तो बदल देगी ही, जनता विचार बदलेगी, लेकिन रह गई पार्टी की बात, तो हर एक आदमी से आप तो ये न्यूज में नहीं निकाल पाएंगे कि वो आदमी ये आपको बताएगा कि हम बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को देंगे। लेकिन यह है
हम ये पर जनता का ये पूरा अधिकार है कि लोग अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सब ऊपर FIR हो जाएगा। हाँ, देखिए ऐसा है, FIR यानी कि बीजेपी से डरते हैं लोग। बीजेपी से कोई डरता नहीं है। हाँ, रह गई बात देखिए ये, आप अभी तक का इतनी देर से हम पूछे आपसे ना कि परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, अभी तक आपने यहाँ कोई समझ नहीं पाया होगा कि भाई साहब किसको देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, किसको वोट देंगे, किसको नहीं, कोई समझ नहीं पाया होगा। तो वही हम नहीं इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो कम से कम कुछ कन्फर्म हो। आप बताएं कि जो आएगा, अब भविष्य में कौन आएगा? कांग्रेस आई थी इस भूत में, अब वर्तमान में बीजेपी है, तो वही हम पूछना चाहते हैं कि परिवर्तन चाहते हैं। आप बड़ी देर से एक ही चीज को हमें बता रहे हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो लोग कैसे समझेंगे? ठीक है, ठीक तो है। वही हम पूछे कि बीजेपी का 2-4 काम, हमें 5 काम बताएं तो हमें लगे। ऐसा है कि ये जितनी भी योजनाएं आपको दिखाई दे रही, चाहे रोड हो या बिजली हो या पानी की टंकी हो या जो गांव-गांव में लग रही है, ये सब जो है ये कांग्रेस की देन थी, लेकिन वो काम बहुत स्लो हुआ और लोगों को उसके बारे में ज़्यादा समझ में नहीं आया। अब ये रह गया कि 10 साल में तो मोदी जी ने इसको आगे बढ़ा दिया है। कहीं आप बताएंगे जो पानी की टंकी वंकी लगी एक बढ़िया चल रही है? अभी हमारे यहाँ देखिए कहीं पे लोग बता रहे हैं कि चालू हो गया, लेकिन हमारे यहाँ जहाँ पर आप बैठे हैं, यहाँ पर अभी पानी का चालू होने का कोई कनेक्शन नहीं। उद्घाटन तो बहुत पहले हो गया है। अब काम चल रहा है, काम चलता रहेगा तो होगा ही एक दिन उद्घाटन। भाई जब अब चुनाव आ गया है तभी चलेगा। 10 साल से जो है विकास की बात किया जा रहा था, अब तो चुनाव आ गया है तभी इसको दिखाएंगे। वही भाई पानी तो आया नहीं कहीं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, कहीं की दूरी की बात नहीं है। जहाँ हम बैठे हैं वहाँ स्थानीय बात करेंगे। हम लोग तो हर गांव में जाके सर्वे कर रहे हैं, लोगों के विचार को ले रहे हैं, तो हम स्थानीय लेंगे, हम कहीं नहीं, हम स्थानीय, हम लोग कहीं की भविष्यवाणी या कोई नहीं जानते। यहाँ पर 2 साल से इसका काम चल रहा है, अभी तक ये काम हुआ नहीं है। और कब यहाँ सरैया भर्ती में पानी की टंकी का जो काम चल रहा है, यहाँ पे पाइप पड़ गई है, पानी कब आएगा इसकी कोई गारंटी अभी तक नहीं दिखाई। तो क्या कहेंगे, यानी सरकार का जो तंत्र है जो है वो ढीला है कि? हाँ, सरकार का तंत्र ढीला है। तो फिर वही हम पूछ रहे हैं। हाँ, सरकार का तंत्र ढीला है। देखो हैं, तो ये मुद्दा यही है कि लोग कहते हैं बीजेपी खराब थी तभी तो बीजेपी आई। हम ये कहना चाहेंगे इसके बारे में, नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने आरोप लगाया था कि जो है कांग्रेस ने 70 साल लूटा। देखिए यही लगा। अब 10 साल कम से कम जो है बीजेपी आई, तो क्या इसने क्या विकास किया, वही हम जानना चाहते हैं। हमको तो ये नहीं दिखाई देता कि जहाँ पे एक रेलवे लाइन 70 साल में थी, वहाँ पे कोई 4 लाइन और बन गई हो। हमको तो ये आज तक कहीं नहीं दिखाई दिया। या आप देखे हुए या मीडिया वाले कहीं देखे हो तो बतावें कि जहाँ पे 1 लाइन थी वहाँ 4 लाइन। नहीं, ये भी कहते हैं लोग कि जो है 56 इंच का सीना और मोदी जी का जो है विदेशों में डंका बज रहा है। 56 इंच का सीना तो ना किसी का होगा और ना उनका शायद अब होगा। 400 पार क्या, उनको तो जो है ये है कि बीजेपी जो है 300 के आसपास जाएगी। ये हम भी गारंटी कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पे नीतीश जो है बिहार में भाषण दे रहे थे बीजेपी के, और वहाँ पर मोदी बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि 4,000 पार। देखिए नीतीश तो बेवकूफ़ आदमी है। बेवकूफ़ इसलिए है कि उनको कुर्सी की मोह लगी है, कभी जनता दल में, कभी जनता दल यूनाइटेड, तो कभी बीजेपी। तो वो जो है वो तराजू के बटखरे के हिसाब से है, कभी इस तराजू के बटखरे में चढ़ाए जाएंगे, कभी उस तराजू। पाप अभी बताया कि वो जादू वादू मोदी का चलेगा। नहीं, उनके जो हिसाब है, जो उन्होंने काम किया, उस हिसाब से उनको 300 सीटें मिलना चाहिए। वही मैं पूछ रहा हूँ, उनको मिलना चाहिए। हाँ, वही हम पूछ रहा हूँ आपसे कि जो है कोई 5 काम हमसे उनका बता दीजिए बस। 5 काम जो पहले से रुके हुए थे, पहले से, आज के 10 साल के पहले से, उनमें सुधार हुआ। नंबर 1, एयरपोर्ट का सुधार हो गया। एयरपोर्ट कहाँ सुधार, उनको बेच लिए, प्राइवेट उनके हाथ से, अब हाथ में नहीं है। देखिए अब जब बेचने के बाद भाई प्राइवेट हो गए तो उनके हाथ में कहाँ है। देखिए बेचने की बात जो है, जहाँ तक ये आप ये कह रहे हैं कि बेचने की बात, लोग कहते हैं बेच दिए।
अब ये ट्रेन बेच दिए भाई, सब कहते हैं। देखिए बेचने वाली जो बात है, जब बेचेंगे किसी का अस्थाई हो जाएगा तो उसका विकास भैया करेगा, अपने आप करेगा। सरकार से हाथ तो निकल गई ना, नहीं नौकरी देती नहीं। कितने अभी तक का 10 साल हुए, कितनी नौकरी दी? अब 10 साल में अब जो है वो कहने के लिए तो कहते हैं हमने 32 लाख नौकरियां दी। हाँ। अच्छा, लेकिन अब ये समोसा बेच रहे हैं, ये चाय बेच रहे थे, रोजगार दिए हैं? ये रोजगार नहीं है, ये इनका खुद का एक कारोबार है, रोजगार कोई दिया नहीं है। तो वही तो हम कह हाँ, रहे हैं, तो वही 4-5 काम बता देते हैं उनका, हम उनका यही भी जाने। देखिए राजीव गांधी ग्रामीण परियोजना थी, ग्रामीण आज सड़क बन गई है, चक्रोट पे जो है हर जगह आपने देखा होगा कि सब सड़कें बन चुकी हैं। ये काम धीरे था, पहले कंक्रीट था, अब जो है डामर लग गया। फर्क इतना ही हुआ, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है किसी चीज़ में। रह गया रोड का, तो रोड का मैप पहले से प्लानिंग में था। उनका कोई हमको जो है ऐसा नया काम नहीं दिखता है कि उनका पुराने कोई 4-5 काम पुराने का उनका कौन सा पुराना काम? बिजली ये भी राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना पहले से ही थी। नहीं तो बिजली कहीं पे बिजली लग भी चुकी थी कांग्रेस के टाइम पे ही। नहीं वही जैसे आप कहे कि अच्छा काम किया बीजेपी, तो वही हम पूछना चाहते हैं। आप सही हमें उत्तर नहीं दिया, गोल गोल नचाते रहे। हम देखिए हम घुमाते किसी के नहीं, एयरपोर्ट उनको बेचना था, एयरपोर्ट अगर वो बेच दिए तो सब लोग कह रहे हैं कि सब कुछ तो अडानी दे रहे हैं। हाँ ये सही है, अभी आपने जो कहा है अडानी को दे रहे हैं, अंबानी को दे रहे हैं, ये सही है। तो आप कह रहे हैं विकास भी कर रहे हैं, नहीं जानने की कोशिश आपसे कर रहे हैं कि 4-5 काम बता दीजिए हमें। 4-5 काम इसके कांग्रेस खराब थी, लोग कहते हैं कांग्रेस खराब थी। हाँ, उसको बदले। हाँ, सपा में गुंडई थी, सपा बदल गए, बसपा बदल गई, सब बदल गए। अब सबसे बढ़िया आई है बीजेपी। ये मुद्दा क्या लेके आई थी कि महंगाई, कांग्रेस में महंगाई हो गई है। आज किसी सुने सब कुछ कहे ना, बीजेपी यानी सब कुछ आधार बंद करवाई, यानी कांग्रेस की सरकार थी तो आधार वाधार किसने बंद कराया? बीजेपी ने बंद करवाया। और उसके बाद जैसे आई खुद लागू कर दिया। देखिए जहाँ तक आधार की बात है, नहीं सब कुछ लागू कर दिया खुद। महंगाई के बाद की महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई जो बढ़ रही है अब उसमें जनता के अनाज की कीमत भी इन लोगों ने बढ़ा के रखा है। किसानों का आय कहे थे दोगुना करने के लिए, ये कभी नहीं कर पाएंगे। नहीं कहे थे कि दोगुना करेंगे, नौकरियां देंगे। हाँ ये नहीं कर पाएंगे। 15-15 लाख कहे थे, हमें लगता है कि आपके खाते में 15 लाख आया है। देखिए 15 लाख नहीं, हम तो खुद बीजेपी के एक मेंबर है, रजिस्टर्ड है हमारा। आप मोबाइल नंबर भी डालेंगे तो आपको हमारा बीजेपी का नंबर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि 15 लाख किसी के खाते में आया हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबको कहे थे उस समय। अरे भाई जब कुछ झूठ बोलेंगे तो ही तो जनता समझेगी। तो अच्छा अब ये बीच में कुछ दिन पहले जो है अमित शाह बैठे थे, सब उनसे पूछने लगे थे कि आपने बहुत वादा किया था उसको निभाया। उन्होंने मीडिया के सामने खुले तौर पे कहा ये सब जुमला है। क्या है यानी बीजेपी सिर्फ लोगों को जुमला खिलाती है। आज के टाइम पे देखिए ना तो राम जन्मभूमि का कोई मुद्दा है और ना तो राम जन्मभूमि को कोई सुधारने के लिए मोदी या अमित शाह गए थे, ना उसको बनाने के लिए वो वहाँ मौजूद थे। ये तो जनता की सेवा है कि जो राम मंदिर बन गया है, ये उनकी उसमें उनका कोई ये नहीं है। लोग कहते हैं कि जो है बीजेपी आई तो राम मंदिर बना। गलत है, अगर बीजेपी को कोई कहता है कि राम मंदिर बनवाए तो ये गलत है। और कुछ लोग कहते हैं, हम ये आपसे कहता हूं कि राजीव गांधी जब पूजा करके गए थे, जिस टाइम पे ये बाबरी मस्जिद उसको नाम दिया गया था, जब तोड़ी गई थी, तब ये लोग क्यों नहीं चिल्लाए कि हाँ जो है इसको राजीव गांधी। चलो कोई बात नहीं है, आप ये सिर्फ बताए 2 शब्द कि परिवर्तन चाहते हैं या नहीं। अरे भाई जब बच्चा छोटे से बड़ा होता है तो परिवर्तन तो होएगा ही, तो परिवर्तन होना ही चाहिए। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप उसके बारे में ज्यादा जानते हैं। हाँ तो परिवर्तन तो होना ही चाहिए, होना चाहिए। हाँ चलो ठीक है, यहाँ पर हमारे चाचा जी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। और युवा परिवर्तन चाहते हैं। हाँ परिवर्तन चाहता हूँ। आप क्या कहें? भाई चाहते हैं, पर एक बात है, जो ये गाय वाय वगैरह मतलब जो छोड़ा है, किसानों का नुकसान वैसे भी होता है, वैसे भी होता है। इसको अगर बंद करवा दे, लागू करवा दे तो अच्छा होगा।
इससे नुकसान होता है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और झटका हम लोग लगाते हैं, उसको भी बंद करवा देते हैं, कहते हैं कि नहीं इससे किसी का मौत भी हो सकता है। अगर उसको भी नहीं लगा सकते हैं तो अपने खेत की कैसे सुरक्षा हम कर सकते हैं? हाँ, हम कहाँ से लाएंगे भाई? इतना हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम लोग मजदूर आदमी कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? ये कह रहे हैं हाँ कोई काम बता दीजिए। अब भाई लोग अब कह रहे हैं कि बीजेपी कोई काम ही नहीं करती है, 5 सिर्फ जुमला खिला रही है। 5 किलो 10 साल राशन से 5 किलो राशन कांग्रेस भी देती थी, 25 किलो पहले देती थी, अब भाई अब उनका बजट खत्म हो गया तब 5 आज ये किलो 5 किलो देते हैं फ्री में। कहेंगे आप चाचा क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहा भैया मेरे से हाँ। बीजेपी के खिलाफ बोलबे अच्छा बीजेपी खिलाफ है तो बोलेंगे नहीं, तो कुछ बताएंगे नहीं कुछ कि नहीं बताओ यानी कोई नहीं सरकार नहीं नहीं कनो यानी बीजेपी के हैं तो बताएंगे नहीं, यानी परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? यही एक सब नहीं मेरे से परिवर्तन नहीं चाहिए था। परिवर्तन नहीं चाहते हैं तो कोई मुद्दा होगा कि बीजेपी की इसलिए नहीं परिवर्तन चाहते हैं, कोई कारण होगा? नहीं कुछ मुद्दा नहीं है मेरे पास। सिर्फ बीजेपी एक विचार, चाहे बीजेपी कुछ भी करे, हाँ कोनो कुछ करे बस बीजेपी